डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल अजय मणि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित पाठ 15 प्रायिकता से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि P घटना ई की प्रायिकता व्यक्त करता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है। इस 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा? तो प्रायिकता जो है एक संभावना होता है और प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो यहाँ जो पहला का सी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम जान रहे हैं कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में ही होता है। यहाँ देखते हैं ए दिया है 2/3, इसको हल करेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में ही आएगा, यानी ये प्रायिकता है। यहाँ पर बी दिया है -1.5, तो इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में नहीं है, तो यही जो होगा इस घटना में प्रायिकता नहीं होगी। ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा, ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी दूसरे का बी विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता है? तो घटना की प्रायिकता होने के लिए 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए ए विकल्प में 3/2 है जो 1 से बड़ा है, ये प्रायिकता नहीं होगा। बी 1 से बड़ा है, ये भी प्रायिकता नहीं होगा। सी दिया है तो यहाँ 3% दिया है, इसको हल करेंगे तो 3/100 यानी 0.03, जो 0 और 1 के बीच में है, यानी यही विकल्प इसका सही होगा। डी जो है ये भी 1 से बड़ा है, यानी तीसरा का जो सी विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। तो चौथा का हमारा बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, तो यहाँ पर पांचवा का ए विकल्प सही होगा। छठवां प्रश्न है, यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई बार का मान होगा। तो देखिए पीई जो होता है वो घटना घटने की प्रायिकता है, अब पीई बार जो है वह घटना नहीं घटने की प्रायिकता है। तो घटना घटने और घटना न घटने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है, तो यहाँ पर छठवा का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसके पूरक घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पर हम P रख दें और ये निकालना है, इसकी पूरा घटना इसी को कहेंगे, तो 1 हो जाएगा, तो PE बार बराबर 1 - P, यानी ये सी ऑप्शन सही होगा, यानी सी विकल्प इसका सातवां का सही होगा। आठवां प्रश्न यहां दिया गया, यदि P बराबर 0.05 है तो P नहीं E का मान क्या होगा? तो नहीं E का मतलब PE बार है, तो आठवां जो है यहां पर PE धन PE बार बराबर 1 होता है। PE का मान दिया है 0.05 धन PE बार बराबर 1, तो PE बार 1 - 0.05, इसको घटाएंगे तो 0.95 होगा, यानी इसमें हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 9वां, किसी खेल को हारने की प्रायिकता 0.52 है तो उसके जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो हारने की प्रायिकता को यदि हम PE बार लिख लें, कितना दिया है 0.52, तो जीतने की प्रायिकता PE हो गया, तो यहां पर होगा 1 फिर 0.05 0.52, इसको घटाएंगे तो ये 0.48 होगा, यानी
खेल को जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.48। यहां पर इसका 9वां का डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता 0.75 है, तो इसे नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसी तरह का प्रश्न है यहां पर भी। तो बारिश न होने की प्रायिकता जो है पीई बार निकालना है 1 माइनस पी। यहाँ 1 माइनस 0.75 घटाएंगे तो 0.25 होगा। तो बारिश नहीं होने की प्रायिकता होगी 0.25, यानी यहां पर ए विकल्प सही होगा। यहां पर 11वां प्रश्न दिया गया है, एक सिक्का को एक बार उछाल पर चित या पट आने की प्रायिकता है। यानी एक सिक्के को उछालते हैं तो चित और पट आने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए, चित को हम कहते हैं हेड, सबसे पहले ये जान ले, चित को हम हेड कहते हैं और पट को टेल कहते हैं। तो एक सिक्का जब उछालेंगे तो इसमें दो संभावनाएं बन जाएगी। तो कुल परिणाम जो होगा, कुल परिणाम दो है, हेड और टेल दो है। अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम हेड लेते हैं तो एक आएगा, हेड या टेल लेना है। तो यहां पर प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता यहां पर एक आएगा, यानी 1/2। तो यहां पर सी विकल्प सही होगा, यानी 11वां का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला यहां 12वां प्रश्न दिया गया है कि दो सिक्कों को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या होगी। तो दो सिक्का जब उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम जो है, कुल संभव परिणाम, देखिए एक या तो हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल। कुल मिला के 4 संभव परिणाम हो सकते हैं। तो यहां पर 12वां का बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दो सिक्कों को उछालने पर दो पट आने की प्रायिकता 13 है। तो देखिए, दो सिक्का उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम तो 4 आएगा ही, और अनुकूल परिणाम जो आएगा, अनुकूल परिणाम क्या बोला गया यहां पर? दो पट आने की प्रायिकता है। तो दो पट, यानी दो पट यही आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगा 1/4, यानी 13 का डी विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न दिया गया है, दो सिक्के एक साथ उछाले गए हैं तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है। तो कम से कम एक चित आने, कम से कम एक चित, तो देख लेते हैं कम से कम एक चित। तो यहां पर एक चित आया है, यहां पर एक चित आया है, और यहां पर दो चित है, तो इसको भी लेंगे, यानी हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। तो यहां पर अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 3, और कुल परिणाम कितना है? 4। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगा 3/4। तो यहां पर 14 का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 15वां प्रश्न दिया गया, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम जो होते हैं वह 6 होते हैं। कुल संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आएंगे हमारे। अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम देखिए 3 के गुणज, तो 3 के गुणज एक ये है एक 6 है, 3 और 6 है, तो टोटल यहाँ 2 हो गए। तो इसका प्रायिकता जो हो जाएगा 2/6, इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी यहां पर बी विकल्प सही होगा। सोलहवां प्रश्न दिया गया है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। तो एक पासे में जो अभाज्य संख्या होते हैं, देखिए यहां अभाज्य संख्या कौन कौन से, 1 से 6 में एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, तो टोटल 3 अभाज्य संख्या होते हैं। एक पासा को फेंकते हैं तो कुल संभावनाएं कितनी होती है? 6 होती है, कुल संभावनाएं 6 होती है। तो इसका प्रायिकता जो होगा, प्रायिकता 3/6, इसको काटेंगे तो 1/2, यानी ए विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न 17वां है, 2 पासा एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए 2 पासा फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम जो होते हैं, संभव परिणाम 36 होता है, और समान संख्या आने की जो समान संख्या जो है, समान संख्या क्या बनेगा? 1-1 बनेगा, 2-2 बनेगा, 3-3 होगा, 4-4 होगा, 5-5 होगा और 6-6 होगा। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 6। तो यहां पर प्रायिकता जो हो जाएगा 6/36। अब यहाँ काटेंगे तो 6 कम 6, 6 के 36, यानी 1/6। तो यहाँ पर हमारा 17 का बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न जो 18, समान वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता है। तो देखिए समान वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं, और इसमें से 52 सप्ताह एक दिन बनता है। तो 52 तो सोमवार इसमें मिल ही जाएगा। अब इस एक दिन में सोमवार होने की प्रायिकता निकालनी है 53वां। तो एक सप्ताह में 7 दिन होगा, और यहाँ 1 दिया गया है, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 1/7 होगा, यानी इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाले गए पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता। तो किसी भी ताश के 52 पत्तों में कुल इक्का जो होते हैं 4 होते हैं, इक्का की संख्या 4 होता है, और पत्ता कितना है? 52 है। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगा, प्रायिकता 4/52। अब काटेंगे 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा 1/13, यानी 19 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न दिया गया है कि ताश की एक गड्डी में से एक निकाले गए कार्ड की फेस कार्ड होने की प्रायिकता है। तो देखिए ताश में फेस कार्ड की संख्या कुल 12 होते हैं। अब तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी, प्रायिकता 12/52। 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 3/13। इस प्रकार 20 का जो विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा 3/13।